राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर हाजिर खिदमत है। मेरे तकनीकी मुआविन आज हैं जासिम अल हद्दाद। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। आगाज करते हैं हम यहाँ कतर से, जहाँ पे कि कल हो रहे हैं 2 सेमीफाइनल्स कतर कप फुटबॉल, और पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा अर रैयान और असद की टीमों के दरमियान, जबकि दूसरा सेमीफाइनल होगा अद्दुहैल और अल गर्राफा के दरमियान, और ये दोनों ही मुकाबले खेले जाएंगे अब्दुल्ला बिन खलीफा स्टेडियम में, जो कि अद्दुहैल क्लब का स्टेडियम है। कुछ और मुकाबलों की बात करेंगे जो कि शुरू हो रहे हैं कल से मजीद, और घोड़ों को उछलते कूदते देखने के जो लोग शौकीन हैं और उनको मौका मिल रहा है कि वो दुनिया के बेहतरीन घोड़ों को यहाँ पर अपने फन का मुजाहिरा करते हुए देख सकते हैं। और ये अशकम में मुकाबले कल से शुरू हो रहे हैं, जो कि साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के नाम से मौसूम सुनहरी तलवार के लिए हैं। और ये मुकाबले और इनकी कुल माली कीमत या इनकी इनामी कीमत पहुंचती है तकरीबन 9 मिलियन यानी कि 5 लाख रियाल तक, और हिस्सा ले रहे हैं इसमें दुनिया भर के तकरीबन 100 घुड़सवार। कतर की कौमी टीम के खिलाड़ी मोइज़ अली को यूनेस्को ने अपना एम्बेसडर, अपना सफीर मुकर्रर किया है, और वो यूनेस्को के मुख्तलिफ रिफाही कामों के लिए काम करेंगे और ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे कि जिनका मकसद होगा यूनेस्को के मकासद को आगे बढ़ाना और उनके लिए कुछ डोनेशंस जमा करना। चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। पहले जिक्र भारत की शानदार जीत का। दूसरा टेस्ट मैच चेन्नई में खेला गया और भारत ने यह मुकाबला 317 रन्स के बड़े फर्क से जीता और पहले टेस्ट का जवाब दिया, जो कि इंग्लैंड ने 200 से ज्यादा रन के फर्क से जीता था। और इस तरह से जबरदस्त बाउंस बैक किया है भारतीय टीम ने, और इस मैदान पर खेले गए दोनों मुकाबलों का नतीजा 1-1 से रहा बराबर। अब अगले दोनों मैचेस होंगे अहमदाबाद में, लेकिन पहले इस दूसरे मैच पर मजीद बात कर लेते हैं। 317 से भारतीय टीम ये मुकाबला जीती है। रोहित शर्मा ने पहली पारी में 161 रन की शानदार पारी खेली थी, जबकि इंग्लैंड की जानिब से इस पूरे मैच में कोई भी पारी ऐसी नहीं देखने को मिली जिसको कि याद रखा जा सके। भारत की जानिब से दूसरी पारी में अश्विन ने सेंचुरी स्कोर की, कप्तान कोहली ने 62 रन बनाए थे, और इंग्लैंड का हाल पहली पारी में जो था वही तकरीबन दूसरी में। पहली पारी में इंग्लैंड 134 और दूसरी में सिर्फ 164 रन ही बना सका और ये मुकाबला जीता। भारत ने अश्विन को इस मैच का हीरो करार दिया गया, जिसके वो बजा तौर पर मुस्तहिक भी थे। अश्विन ने 8 खिलाड़ियों को आउट किया और साथ ही साथ उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की। इस मैच को जीत करके अपने होम ग्राउंड पर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट जीतने वाले भारतीय कप्तानों की फहरिस्त में आ गए हैं कोहली भी, और उन्होंने रिकॉर्ड बराबर कर दिया है अपने साबिक कप्तान और टीममेट धोनी का, और दोनों के मैचेस की तादाद अब हो गई है बराबर। 21-21 मैच जीते हैं बहैसियत कप्तान दोनों कप्तानों ने। अलबत्ता धोनी ने 30 में से 21 में कामयाबी हासिल की भारत की सरजमीन पर, जबकि कोहली ने 28 में से 21। तो इस तरह से एवरेज के एतबार से देखा जाए तो कोहली जरा से आगे नजर आते हैं। भारत ने मुकाबला 317 रन के फर्क से जीता है और ये भारत की इंग्लैंड के खिलाफ लार्जेस्ट विक्ट्री है रन्स के एतबार से। इससे पहले 279 रन से भारत ने हेडिंग्ले में 1986 में कामयाबी हासिल की थी। ये अलग बात कि इंग्लैंड को
6 मरतबा भारत एक इनिंग्स से शिकस्त दे चुका है। अश्विन ने यह दूसरी मरतबा कारनामा दिखाया है कि जब उन्होंने एक मैच में सेंचुरी भी स्कोर की और साथ में 8 विकेटें भी उन्होंने ली हैं। इससे पहले 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई टेस्ट में वो ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं और अब दूसरी मरतबा उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ये कारनामा अंजाम दिया है। अगर भारत के मजीद बॉलर्स की बात करें तो वो बॉलर्स के जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में यानी अपने टेस्ट करियर के पहले ही मैच में 5 विकेटें ली हैं किसी पारी में, तो अब अक्षर पटेल उनमें शामिल हो चुके हैं। टोटल 9 ऐसे खिलाड़ी या 9 ऐसे बॉलर्स हैं भारत के कि जिन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में किसी इनिंग्स में 5 विकेटें या उससे ज्यादा ली हैं। लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करें तो आखिरी बार दिलीप जोशी ने 1979 में यह कारनामा अंजाम दिया था जब उन्होंने 103 रन देकर के ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ियों को आउट किया था। इसके अलावा अगर अश्विन की खास तौर पर बात करें तो ये 10वां मौका था जब उन्होंने बेन स्टोक्स को आउट किया, इंग्लैंड के खिलाड़ी, और जिन खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा मरतबा आउट किया है अश्विन ने, उनमें अब बेन स्टोक्स टॉप पर हैं। वैसे 10 मरतबा ही डेविड वार्नर को भी आउट कर चुके हैं, 9 मरतबा एलिस्टर कुक को आउट कर चुके हैं और एंडरसन को 7 बार और कोवन को भी 7 बार वो आउट कर चुके हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई टीम सीरीज का पहला मैच 200 से ज्यादा रन्स के फर्क से हार गई है और उसके बाद वो इतना जबरदस्त कमबैक करे, और सिर्फ 4 बार ही ऐसा हुआ है। इससे पहले साउथ अफ्रीका इंग्लैंड में 2017 में जब इंग्लैंड के दौरे पर थी तो साउथ अफ्रीका ने कारनामा अंजाम दिया था। फिर 2014 में उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी सरजमीन पर साउथ अफ्रीका ने कारनामा अंजाम दिया था, और फिर जो तीसरा इंस्टेंस है वो 1950 का है, सबसे पहले का, जब वेस्टइंडीज इंग्लैंड के दौरे पर थी। और अब ये महज चौथा ऐसा मौका है कि जब इंग्लैंड के हाथों 227 रन से हारने के बाद अगला टेस्ट मैच भारतीय टीम ने 370 रन के फर्क से जीता है। ये ग्राउंड भारतीय टीम के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ है। चेन्नई का चेपॉक ग्राउंड, जहां पर के भारत की टेस्ट विन्स की तादाद अब 15 हो गई है, जो कि हाईएस्ट है किसी भी वेन्यू पर। दिल्ली और कोलकाता में भारतीय टीम 13 मरतबा टेस्ट मैचेस जीत चुकी है, यानी कि चेन्नई अब 2 कदम आगे बढ़ गया है। मोइन अली ने आखिर में जरा फायरवर्क का मुजाहरा किया, 18 बॉलों पर 43 रन बनाए, 238.9 की औसत से उन्होंने ये रन स्कोर किए थे, और ये किसी भी इंग्लिश बल्लेबाज की जानिब से किसी भी इनिंग्स में जिसमें कि 15 से ज्यादा बॉल खेली गई हों, ये हाईएस्ट एक रन रेट है या कहिए कि तेज तरीन पारी है। सेकंड बेस्ट है ओवरऑल अगर आप देखेंगे, और सेकंड बेस्ट इसलिए है कि अब्दुल रज़ाक के नाम ये रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने 17 बॉलों पर 43 रन बनाए थे 2011 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए। अगला मैच अब होगा अहमदाबाद में, उसके लिए स्क्वाड में एक तब्दीली देखने को मिली है। शरदुल ठाकुर को विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए इजाजत दे दी गई है, उनको रिलीज कर दिया गया है और उनकी जगह उमेश यादव अब टीम का हिस्सा बनेंगे। फिटनेस टेस्ट अगर वो पास कर लेते हैं तो, और उसके अलावा जो दीगर स्क्वाड है वो वही है जो कि आप इससे पहले जिनके नाम सुन चुके हैं कप्तान कोहली की क़यादत में। वहीं इंग्लिश टीम की बात करें तो मोइन अली टीम को छोड़ करके जा रहे हैं वापस, और वो जब टेस्ट सीरीज मुकम्मल हो जाएगी तो T20 सीरीज के लिए वापस वो अवेलेबल होंगे। टेस्ट क्रिकेटर्स और टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है तो फादू प्लीजी का जिक्र भी किए लेते हैं कि जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और अब वो टेस्ट क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि वो जो शॉर्ट और शॉर्टेस्ट फॉर्मेट्स हैं यानी कि ओडीआई और T20 उन पर ज्यादा ध्यान अब वो देंगे। 36 साल के हैं ये, और इन्होंने 2012-13 में टेस्ट डेब्यू किया था एडिलेड में, और उसके बाद से उन्होंने 78 जो मैच उन्होंने खेले हैं, और बल्कि यूं कहिए कि प्लेयर ऑफ द मैच वो 2012-13 के टूर में उनको ये अवार्ड मिला था जब उन्होंने पहली पारी में 78 और दूसरी में 110 नॉट आउट स्कोर किए थे।
अब कुछ जिक्र किए लेते हैं हम आईपीएल का, जिसका ऑक्शन होना है कल, और ये ऑक्शन होगा चेन्नई में। और उससे पहले, इस ऑक्शन से पहले, किंग्स 11 पंजाब ने अपने नाम को बदलने का ऐलान किया है और अब किंग्स 11 पंजाब की टीम को पंजाब किंग्स के नाम से जाना जाएगा। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि पंजाब के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं इस बार खिलाड़ियों को खरीदने के लिए, और जो प्लेयर्स मौजूद हैं ऑक्शन के लिए और जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है, उनमें हरभजन सिंह, केदार जाधव, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, शाकिब उल हसन, मोइन अली, जिन्होंने के जाते जाते जबरदस्त हाथ दिखाया अपनी आखिरी पारी में 18 बॉलों पर 43 रन का। लियाम प्लैंकेट, सैम ब्लिंक्स, जेसन रॉय और मार्क वुड, ये वो खिलाड़ी हैं कि जिन पर नजरें रहेंगी और जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखी गई है। और पैसे सबसे ज्यादा फिलहाल हैं पंजाब, यानी किंग्स 11 पंजाब, जो कि अब होगी पंजाब किंग्स, उनके पास। और अब जिक्र करेंगे हम ऑस्ट्रेलियन ओपन का, और पहले जिक्र करेंगे खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों का, जहां पर कि आज 2 क्वार्टर फाइनल खेले गए और इनमें जो नतीजा हमें मिल रहा है, अमेरिका की खिलाड़ियों का दबदबा नजर आ रहा है। ब्रैडी और पेगुला के दरमियान मुकाबला हुआ और ब्रैडी ने मुकाबला जीत लिया। हालांकि पहला सेट वो 6-4 से हार गई थी। दोनों ही का ताल्लुक एक ही मुल्क से है, लेकिन फिर उन्होंने 6-2 और 6-3 से 6-1 से अगले दोनों टेस्ट जीत लिए। एक और क्वार्टर फाइनल जो कि टॉप सीड बर्टी और मैचोवा के दरमियान खेला गया था। यहां पर रूस की मैचोवा ने जबरदस्त खेल दिखाया, और रूस की नहीं बल्कि चेक रिपब्लिक की, और उन्होंने जबरदस्त अंदाज में टॉप सीड और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बार्टी को, जो कि अपने होम ग्राउंड पर खेल रही थी, उनको शिकस्त दी। पहले सेट में हालांकि बार्टी ने जबरदस्त खेल का मुजाहिरा किया और 6-1 से जीत लिया, लेकिन फिर दूसरे और तीसरे में उनकी एक ना चली और दोनों ही सेट वो हार गई, और इस तरह से वो इस टूर्नामेंट से अब हो गई बाहर। इससे पहले कल खेले गए क्वार्टर फाइनल्स में सेकंड सेरेना विलियम्स, जो कि 10th सीडेड हैं और साबिक आलमी नंबर 1 हैं, ग्रैंड स्लैम की तादाद उनकी खवातीन में इस वक्त की जो खवातीन खेल रही हैं उनमें सबसे ज्यादा है। उन्होंने 6-3 और 6-3 से हैलिप को शिकस्त दी, जो कि सेकंड सीडेड या दुनिया की नंबर 2 की फिलहाल प्लेयर हैं, और सेकंड पोजीशन की रोमानिया की हैलिप, उनको शिकस्त दी। इसी तरीके से दूसरे क्वार्टर फाइनल में ओसाका नामी प्लेयर, जिनका ताल्लुक जापान से है, उन्होंने अपना मैच जीता और सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मर्दों की बात करें तो आज बहुत ही तगड़े किस्म का मुकाबला देखने को मिला, जो कि साबिक आलमी नंबर 1 स्पेन के राफेल नडाल और यूनान के सिसिपास के दरमियान खेला गया, और यूनान के खिलाड़ी ने बहुत ही शानदार खेल पेश किया। पहले सेट दोनों ही वो हार गए थे 6-3 और 6-2 से, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने ऐसी वापसी की है कि नडाल को नाकों चने चबा दिए और बिल्लाखिर 5 लंबे सेट्स पर मुश्तमिल ये मुकाबला उन्होंने अपने नाम करके सेमीफाइनल में जगह बना ली। दूसरे क्वार्टर फाइनल में रूस के ही दोनों खिलाड़ी आमने सामने थे और रुबलेव को शिकस्त हुई। मेदवेदेव ने अपना मैच जीत लिया और बैक टू बैक तीनों सेट्स अपने नाम किए। इसके अलावा जो दीगर 2 खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुके हैं वो हैं टॉप सीड जोकोविच, और उसके अलावा जो खिलाड़ी पहुंचे हैं उनका ताल्लुक है रूस से और ये हैं क्रातिसेव। तो इस तरह से 2 खिलाड़ी रूस के सेमीफाइनल्स में मौजूद हैं। जाते जाते आपको बताता चलूं कि आयरलैंड साउथ अफ्रीका को ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए जुलाई में होस्ट कर रहा है, और श्रीलंका का जो मल्टी फॉर्मेट है वेस्ट इंडीज टूर का वो 3 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसके दौरान 3 टी20 होंगे, 3 ओडीआई होंगे और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, और ये तमाम के तमाम मुकाबले एंटीगा में खेले जाएंगे।
साथ स्पोर्ट्स राउंड अप से उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।